क्या आप भी एक ईपीएफओ पेंशन धारक हैं? क्या आप भी पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बदलाव करने जा रही है। लेकिन क्या ये बदलाव सच में अप्रैल 2025 से लागू होंगे? और इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा? चलिए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है क्या? ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 1995 में शुरू किया था। इसका मकसद है निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना। लेकिन पिछले कई सालों से पेंशन धारक इसकी न्यूनतम राशि Rs 8,000 से परेशान है। अब सरकार इसे बढ़ाकर Rs 3,000 से Rs 5,000 करने पर विचार कर रही है। पिछले कई सालों से पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपया की राशि 2014 में तय की गई थी। तब से महंगाई आसमान छू रही है। इस कम राशि में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। और अगर हम अन्य देशों से तुलना करें तो भारत में न्यूनतम पेंशन अभी भी बहुत कम है। अब बात करते हैं प्रस्तावित बदलावों की। सरकार कई बड़े बदलावों पर विचार कर रही है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपया से बढ़ाकर 3,000 रुपया या 5,000 रुपया करने का प्लान। पेंशन धारकों को नियमित महंगाई भत्ता यानी डीए देने की योजना। मुफ्त चिकित्सा सुविधा जिसमें पेंशन धारक और उनके जीवन साथी को लाभ मिलेगा। और हां, कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान का विकल्प भी मिल सकता है। अप्रैल 2025 से कुछ नए नियम भी लागू हो सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस यानी देश के किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग, अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। स्वचालित पेंशन संशोधन, महंगाई के आधार पर पेंशन अपने आप बढ़ेगी। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठा सकेंगे और अपने परिवार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसका अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर होगा। खपत बढ़ेगी, गरीबी कम होगी और समाज में बुजुर्गों की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन हां, सरकार पर बजटीय दबाव भी बढ़ेगा। संसाधनों को पुनर्आवंटित करना होगा। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आएगी। लेकिन ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इसलिए ईपीएफओ की वेबसाइट और सरकारी अधिसूचनाओं पर नजर रखें। तो क्या आपको लगता है कि ये बदलाव वाकई लागू होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।